नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। संपूर्ण हिमाचल में वक्त तो चला है दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक के हेडलाइंस पर। सतपाल सत्ती बोले, नहीं चलेगी दो तरह की राजनीति। मुकेश अग्निहोत्री को खुश करने के लिए युवा नेताओं ने दिखाए काले झंडे। जमीन में गाड़ देने वाले बयान को बताया क्रिया की प्रतिक्रिया। सत्ती के बयान पर कांग्रेस हुई तल्ख। माफी मांगने और ऊना के एसएचओ को हटाने की उठाई मांग। कहा कार्रवाई नहीं हुई तो जाएंगे कोर्ट। बद्दी पहुंची राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। भाजपा विधायकों से मिलकर मांगा समर्थन। सीएम जयराम ठाकुर ने किया जोरदार स्वागत। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए दी शुभकामनाएं। धर्मशाला में कांग्रेस का प्रदर्शन। डीसी कार्यालय तक निकाली रैली। सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, पुलिस भर्ती पेपर में हुआ फर्जीवाड़ा। और सोलन में कांग्रेस टिकट पर दावेदारी। पलक राम बोले, विधायक कर्नल धनीराम शांडिल उम्र दराज, मुझे दिया जाए मौका। कर्नल शांडिल मेरे मार्गदर्शक, इस बार चुनाव में मुझे दें आशीर्वाद। और अब खबरें विस्तार से। बीते गुरुवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा काले झंडे दिखाए गए। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया था। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कपड़े फाड़ने तक के आरोप भी लगाए थे। इसी दौरान सत्ती भी मौके पर पहुंच माहौल को शांत कराने का प्रयास करने लगे। इसी प्रयास के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाए जाने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को जमीन में गाड़ देने की धमकी दी, जिसका वीडियो खूब वायरल हुआ। इस घटना को लेकर वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने ऊना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाए जाने को गलत बताते हुए इसे दोहरी राजनीति और माहौल खराब करने का प्रयास बताया। सत्ती ने कांग्रेस नेताओं द्वारा स्वयं कपड़े फाड़कर उल्टे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का आरोप लगाया, जबकि जमीन में गाड़ देने वाले वीडियो के वायरल होने के विषय पर सत्ती ने इसे क्रिया की प्रतिक्रिया बताया। जब नरेंद्र मोदी जी के विरोध में चौकीदार चौक रह के जा रहे लगाते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि हम सोनिया गांधी जी के घर के बाहर काले झंडे लगाएंगे, उनको निकलने नहीं देंगे, उनको जनसभाएं नहीं करने देंगे। डेमोक्रेसी में जिसका जो मन करता है, लेकिन जैसी रिवायत जहां पर कांग्रेस ने शुरू की है व्यक्तिगत सीटाकशी करने की प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के ऊपर, वो बिल्कुल निंदनीय है। उसका हम विरोध करते हैं। और अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता इस तरह की हुड़दंगबाजी करेंगे तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो आने वाले समय में हम सब लोगों को राजनीति में हैं तो चुनावों को स्मूथली निकालना चाहिए। इकट्ठे होकर के सीनियर लीडर्स को, कांग्रेस के नेताओं को बैठ करके ध्यान में रखना चाहिए, उनको करना क्या है, बोलना क्या है, सुनना क्या है। बोलना सबको आता है, फिर उसके बाद तकलीफ इनको ज़्यादा होती है जब सच्चाई सुनते हैं। सतपाल सत्ती के इस बयान के बाद कांग्रेस उन्हें लगातार घेरने में लगी है। वह इस पर कार्रवाई की मांग लगातार कर रही है। कांग्रेसी नेताओं द्वारा काले झंडे दिखाए जाने को लेकर उनकी पिटाई किए जाने के मामले को लेकर कांग्रेस तल्ख हो गई है। कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष महेश्वर चौहान ने ऊना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस की मिलीभगती से कांग्रेसी नेताओं को पीटे जाने का आरोप लगाया। उन्होंने सत्ती के काले झंडे दिखाए जाने वालों और जमीन में गाड़ देने वाली बात को पूरे हिमाचल को शर्मसार करने वाला बताया। उन्होंने सत्ती से माफी मांगने और ऊना एसएचओ को हटाने की मांग की है। साथ ही ये भी कहा है कि अगर ऐसा ना हुआ तो वह कार्रवाई के लिए कोर्ट जाएंगे। कल की जो घटना है वो पूरे हिमाचल प्रदेश को शर्मसार करने वाली है। जिस तरह से सरकार द्वारा प्रायोजित गुंडागर्दी हुई है और पुलिस के संरक्षण में सतपाल सत्ती जी और उनके अन्य साथियों ने हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और अन्य साथियों पर हमला किया है और उन्हें जिंदा जमीन में गाड़ने की धमकी दी है, जान से मारने की धमकी दी है। तो ये निंदा भी इसके लिए कम शब्द है। इसकी भर्त्सना होनी चाहिए और पूरे हिमाचल के लोगों ने इसको बहुत गलत तरीके से देखा है। सतपाल सत्ती जी को तुरंत सार्वजनिक रूप से इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और पुलिस जो एक्ट था कल का पुलिस का, तुरंत पुलिस के जो एसएचओ हैं उनको पद से हटाया जाए और त्वरित कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के जो कल के प्रकरण में शामिल थे लोग, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जाए। देश में राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में भाजपा ने बैठकों का दौर जारी कर दिया है ताकि उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में जीत मिल सके। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को बद्दी पहुंची। इस दौरान उनका केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सीएम जयराम ठाकुर व अन्य नेताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद वह भाजपा विधायक दल की बैठक में शामिल हुई।
इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं घर पर बैठी थी कि अचानक फोन आया और कहा कि आपको एनडीए से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर चुना गया है। उन्होंने हिमाचल के मंत्रियों और विधायकों से कहा कि मुझे 100% विश्वास है कि आप अपना समर्थन मुझे देंगे। आप सबका सहयोग अपेक्षित है, तभी मेरी जीत संभव होगी। बैठक के बाद राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गई। सीएम जयराम ठाकुर भी भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 व 3 जुलाई को हैदराबाद में होने वाली बैठक में हिस्सा लेने के लिए दोपहर बाद चंडीगढ़ से हैदराबाद के लिए रवाना हो गए। केंद्र सरकार द्वारा जब से अग्निपथ लगाई गई है तब से कांग्रेस द्वारा इसका लगातार विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी के चलते धर्मशाला में भी कांग्रेस ने अग्निपथ व पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अध्यक्षता चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। धर्मशाला के कोतवाली बाजार से डीसी कार्यालय तक रैली निकाली गई। कार्यकर्ताओं का कचहरी अड्डा पर संबोधित करते हुए सुक्खू ने कहा कि यह रैली सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ है। केंद्र व प्रदेश सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया है, इसका जवाब युवा चुनावों में देंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 2022 में सत्ता में आने वाली है। कांग्रेस एकजुट है और प्रदेश भर में जनता की आवाज को बुलंद कर रही है। हिमाचल पुलिस भर्ती पेपर केवल लीक नहीं हुआ, ये एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। सरकार की आंखों के सामने पेपर लीक हुआ है, लेकिन अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये कैसी सरकार है जिसने कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो सेना में भर्ती होते थे युवा साथी, रोज सुबह उठते थे, उठकर सवेरे 4 बजे जाकर एक्सरसाइज करते थे। एक्सरसाइज करने के बाद देश की सेवा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देते थे और कांगड़ा जिला तो उसमें अग्रणी रहा है। इस संदर्भ में कांगड़ा जिला में आज कांग्रेस पार्टी ने अग्निपथ योजना के विरोध में और उन युवा साथियों के समर्थन में आज ये रैली निकाली है, जिसमें हमने सरकार से ये मांग की गई है कि जो ठेके में सेना की भर्ती हो रही है इसको बंद किया जाए। कांग्रेस हर रैली और भाषण में अपनी एकजुटता का संदेश देती है। कांग्रेस बार बार ये कहती है कि पार्टी एक है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। सोलन में आज एक बार फिर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गईं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पलकराम कश्यप ने सोलन विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में उनका टिकट काट दिया गया था, लेकिन इस बार वे पूरी तरह से कांग्रेस हाईकमान के सामने अपनी बात को रख अपना टिकट लेकर आएंगे। पलकराम कश्यप ने कहा कि इस बार 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में वे सोलन सदर सीट से लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि धनीराम शांडिल अब उम्र दराज हो चुके हैं, ऐसे में अब उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए ताकि किसी नए चेहरे को मौका मिले। साथियों, जैसा कि मैंने पहले बताया, 2012 में मेरा टिकट फाइनल हो चुका था और मैं पूरी तैयारी में था और मैंने पूरे तरह से 12 के साल में जो है वो पूरा काम भी किया हुआ था। परंतु लास्ट आवर्स में अब शांडी साहब आ गए तो हमने इनका भी पूरा समर्थन दिया। हमने कहीं विरोध नहीं किया, पार्टी के विरुद्ध कोई काम नहीं किया। 2017 में भी मैं दावेदार था, परंतु उस समय जब हाईकमान ने निर्णय लिया कि भी नहीं सीटिंग एमएलए को ही टिकट मिलेगा, तब भी हम इनके साथ जुड़े रहे। मेरा किसी के साथ ऐसा विरोध नहीं है, परंतु मैं अब इस बारी ज़रूर अपनी जो हमारी हाईकमांड है, प्रदेश की कांग्रेस है, उनसे मेरा ज़रूर अनुरोध रहेगा कि भी वो मेरे साथ न्याय करें और मेरे इस पर टिकट पर विचार करें। और आज शिमला से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल राजधानी शिमला में सीटीओ चौक पर उस समय असमंजस की स्थिति पैदा हो गई जब गुड़िया प्रकरण को लेकर नारेबाजी कर रही महिला मोर्चा की नीतियों को फीमेल हेल्थ वर्कर ने घेर लिया। भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता नीलम की अगुवाई में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के बयान का विरोध कर रही थी। तभी वहां 3 दिनों से क्रमिक अनशन पर बैठी फीमेल हेल्थ वर्करों ने भी भाजपा के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। एक तरफ जहां भाजपा महिला नेत्रियां कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ से हेल्थ वर्कर ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दी। वहीं भाजपा नेत्रियां प्रदर्शन के बाद अनशन पर बैठी हेल्थ वर्कर से मिलने पहुंची। इस दौरान हेल्थ वर्करों ने भाजपा नेताओं से रोजगार के बारे में सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि बीते 20 सालों से सरकारें आती जाती हैं, लेकिन एएनएम नर्सों के लिए कोई स्थायी नीति नहीं बनाई जाती। इस पर भाजपा नेता नीलम ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन एएनएम नर्स मानो मन बनाकर आई थी कि किसी भी हाल में भाजपा नेताओं को छोड़ने वाली नहीं है। हालांकि भारतीय जनता महिला मोर्चा की नीतियों ने हेल्थ वर्करों को आश्वासन दिया कि वे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के पास मांगों को लेकर जाएंगी और एएनएम नर्सों के लिए स्थायी नीति बनाने की मांग करेंगी।
मैं आज तक मिली नहीं आपको। महिला मोर्चा का कार्यक्रम आपके साथ हुआ। हाँ जी, हाँ जी। हम आपको अब आश्वासन दिला रहे हैं, अगर हम भी झूठ बोलते हैं तो मतलब कि महिला मोर्चा भी झूठी है। तो मैं नहीं, हम आश्वासन दे रहे, ठीक है, हम यहीं बैठे हैं। आप सीएम से कल परसों हम 2 दिन वेट करने के लिए रेडी हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे अपनी महिलाएं ऐसे बैठी हुई हम 2 दिन बैठ सकते हैं। हम जहाँ अगर हमारा पक्का काम हुआ तो 2 दिन और बैठेंगे। नहीं मैम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। होगा तो वही जो वहाँ पे होना है। मैम जब 3 दिन से नहीं पूछे, 2 दिन कोई बात नहीं, 2 दिन हमें कोई और नहीं पूछेगा, कोई इशू नहीं। कोई मैम 2 दिन से नहीं। आप लोग देखो ना, मैं इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, एक लड़की एडमिट है, वो भी मेडिकल, उसके भी घर है, परिवार रिटर्न में है। लिख के दे दो, हम अभी तक करेंगे। नहीं, उससे क्या होगा, मैं आपको रिटर्न में दे देती, ये लो। अच्छा, मतलब वर्ड्स की नो वैल्यू एंड मैं ये लो हमें ये आपकी भर्ती निकाल देंगे। हमारा कोई नहीं, ये लो लास्ट ऑप्शन है। मैं लाई नहीं, मैं हमने देश में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। लगातार बारिश होने के चलते लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। चंबा जिला में हुई बारिश ने भी तांडव मचा दिया है। पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। चंबा सिलूनी मार्ग पर कैला मोड़ के पास अचानक भारी लैंडस्लाइड होने के चलते मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। सड़क का करीब 30 मीटर हिस्सा टूटकर जमींदोज हो गया, जिसके चलते सिलूनी क्षेत्र की 15 से 20 पंचायतों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग से मांग करते हुए कहा है कि जल्द इस मार्ग को बहाल करवाया जाए, ताकि लोगों की आवाजाही करने में परेशानी ना झेलनी पड़े। वहीं दूसरी ओर एसडीओ सिलूनी अंशुल वर्मा का कहना है कि मार्ग लैंडस्लाइड की वजह से बंद हुआ है और हमारा प्रयास है कि हम 8 से 10 दिनों के बीच बड़े वाहनों के लिए मार्ग को बहाल कर देंगे। रात को बड़ी हैवी बारिश हुई और बादल ही फटा यहाँ पर, ऊपर से पहाड़ी के दिरकने से जो है नीचे सड़क का पोर्शन पूरा निकल गया जी। और इसके निकलने से जो है बड़ी गाड़ियों का, बड़ी छोटी गाड़ी अभी मोटरसाइकिल तो जा रहे हैं, लेकिन जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उसके लिए 20-21 पंचायतों का एरिया हमारा मतलब यातायात के लिए अवरुद्ध हो गया जी। अब बस इमरजेंसी पीडब्ल्यूडी विभाग से हमने अनुरोध किया है कि जल्दी से जल्दी हफ्ता 10 दिन में जो है इसको चालू करें, ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। परेशानी यही हो रही है, अभी ट्रांसमिट हो रहा है, कोई सामान ले जाने में दिक्कत हो रही है। एक दूसरा बाईपास रोड है, उसमें छोटी गाड़ियां जाती जो सलूनी से डुनून में मिलता है जी, एनसी और कारें वगैरह जो है वहाँ से जा रहे हैं। बड़ी गाड़ियों की है जो लोग लेंगे, थोड़ा सामान लोग ले आते हैं, उसके लिए ले जाना मुश्किल है जी। अभी तो हमारे द्वारा यहाँ पे पीडब्ल्यूडी विभाग की लेबर से काम कराया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे 2 व्हीलर्स रेगुलेट होते रहें इस रोड के तहत, और कोशिश करेंगे कि 10 के दिन में हमारा ये काम ख़त्म हो जाए, प्रोवाइडेड इफ़ देयर इज़ नो रेनफॉल और क्लाइमेट कंडीशंस हमारा साथ देती हैं। बड़ी गाड़ियों के लिए एक उपयुक्त अलग मार्ग है यहाँ से, जो कि सलूनी सब डिवीज़न को जोड़ रहा है, तो उसके तहत अभी तो ट्रैफिक वहाँ से रेगुलेट हुआ है सारा। तो कोशिश करेंगे इसको जल्दी से जल्दी ओपन किया जाए, ताकि बड़ी गाड़ियाँ भी यहाँ से रेगुलेट की जा सकती है। और हमीरपुर कार्यालय के बाहर एक बार फिर धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। JOAIT पोस्ट कोड 817 के हजारों अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा नहीं करने पर अभ्यर्थियों ने हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। 1 जुलाई 2021 को भर्ती का लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया था, जिसमें 19,624 अभ्यर्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की थी, लेकिन अभी तक ना तो उसका टाइपिंग टेस्ट का प्रमाण निकल पाया है और ना ही मूल्यांकन प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। इससे पहले 25 जून 2021 को चयन आयोग को अल्टीमेट दिया गया था कि 1 जुलाई 2022 तक भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। गौरतलब है कि 2018 से आज तक कर्मचारी चयन आयोग ने JOAIT की 5 भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी कर चुका है, लेकिन किसी भी भर्ती में नियुक्ति नहीं हो पाई है। JOA की इन भर्तियों में लाखों युवा वर्ष 2018 से लटके हुए हैं, जिनके लिए सरकार भी कुछ नहीं कर रही है। और शिमला के रामपुर में चोरों ने आधी रात को भगवान के घर डाका डाल दिया। ये सारी तस्वीरें CCTV में कैद हो गईं। शिमला के रामपुर की दुर्गम पंचायत काव बील के स्थानीय देवता के मंदिर में आधी रात चोर आ धमके और गर्भगृह में रखी अष्ट धातु और अन्य धातुओं से बने 9 देव प्रतिमाओं को एक चादर में लपेटकर फरार हो गए। भगवान के घर हुई चोरी की घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई और CCTV फुटेज में चोरी कर रहे चोर को देख ग्रामीण उसकी तलाश में जुट गए। स्थानीय लोगों ने चोरों को दबोचने के लिए क्षेत्र में नाकाबंदी कर दी और काफी जद्दोजहद के बाद एक चोर को कोटलू में दबोच लिया गया। स्थानीय लोगों ने पकड़े गए नेपाली चोर को पुलिस के हवाले कर दिया है।
साथ ही भगवान के घर से हुआ चोरी का सामान भी उसके घर से बरामद कर लिया। संपूर्ण हिमाचल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।